ये क्लास 12th का चैप्टर 2 माइग्रेशन के ऊपर है। ठीक है, ये हम बुक कवर कर रहे हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी नोट्स। ये मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं, मैंने एनसीईआरटी से बनाए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और आगे आप कौन से टॉपिक पर अपने नोट्स चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो एक पोइट थे फिराक गोरखपुरी, इनके कुछ वर्ड्स हैं, फेमस वर्ड्स हैं, जैसे सर जमी ए हिंद पर इकवाम ए आलम के फिराक। इनका हिंदी वर्ड्स हैं इनके फेमस, जैसे काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। मतलब लोग, इसका कहने का मतलब है लोग अपने अलग अलग जगह से माइग्रेट होके आते गए और हिंदुस्तान में बसते गए। ठीक है, तो हिंदुस्तान जो है या फिर इंडिया जो है वो काफ़ी डिफरेंट डाइवर्स लोगों से भरा पड़ा है। ठीक है, माइग्रेशन फर्स्टली रिकॉर्डेड फ्रॉम फर्स्ट सेंसस 1881। जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो 1881 में रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन जो हुआ था वो 1961 में हुआ था। इसके कुछ कंपोनेंट हैं, मतलब किस बेसिस पे मॉडिफिकेशन हुआ था कि लोगों की बर्थ प्लेस कौन सी है और वो रह कहाँ पर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, वो कहाँ से कब, मतलब कब से कब तक किस जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1971 में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की गई कि लोगों का लास्ट रेसिडेंस क्या है, प्लस ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस, मतलब वो कितने टाइम पीरियड तक एक जगह स्टे कर रहे हैं। कुछ रीजंस भी थे जिसमें 1981 यानी कि 10 साल बाद फिर से जो सेंसस हुई थी, तो 1981 के सेंसस में और भी नई चीज़ ऐड हुई थी, जैसे कि इन अ पर्सन बॉर्न इन अ विलेज और टाउन। ये मतलब ये रीज़न पूछा जाता था माइग्रेशन का कि वो किसी विलेज या किसी टाउन पर क्यों माइग्रेट हुए हैं। ठीक है, और उनका जो बैकग्राउंड पूछा जाता था, उनका स्टेटस पूछा जाता था। ठीक है, या फिर वो अगर बाहर से आए हैं तो उस कंट्री का नाम पूछा जाता था। ठीक है, ये सब पूरी डाटा लिया जाता था। या फिर ये पर्सन वहीं रहता है या कहीं और से आया है, तो ये सारा डाटा उसमें इंक्लूड किया जाता था। दो बेसिस पे माइग्रेशन का जो डाटा तैयार किया जाता था, या तो उनका लाइफ टाइम माइग्रेंट कहाँ हुआ है या लास्ट प्लेस उनकी माइग्रेशन की कहाँ है। ठीक है, बर्थ प्लेस देखा जाता था उनका, और वो रह कहाँ रहे ये देखा जाता था। तो इसके अकॉर्डिंग वो माइग्रेशन का डाटा तैयार करते थे। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1210 मिलियन पीपल जो थे वो पीपल इन इंडिया आउट ऑफ जो माइग्रेट हुए थे। ठीक है, तो मतलब इतनी पॉपुलेशन में से आपका 455 मिलियन लोग यानी कि 37% लोग माइग्रेट हो गए थे। ठीक है, जो कि कहाँ से माइग्रेट हुए थे, अपने लास्ट प्लेस से माइग्रेट होके आए थे यहाँ पे। और बेटर अपॉर्चुनिटी कंट्रीज जो हैं वेयर पीपल माइग्रेट, जहाँ पर लोग ज़्यादातर माइग्रेट होकर गए थे, जैसे कि मिडिल ईस्ट यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कुछ कंट्रीज हैं यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट होके अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए माइग्रेट हुए थे। ठीक है, या फिर इंडियन एमिग्रेंट्स की कुछ मतलब नए नए पीरियड्स में जो एमिग्रेंट्स हुआ था या एमिग्रेशन हुआ था उसके यहाँ पे कुछ डाटा है। जैसे फर्स्ट वेव आई थी, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये तीनों वेव आई थी। जो फर्स्ट वेव आई थी वो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर आई थी। ठीक है, सेकंड वेव जो आई थी वो आपकी 1970s में आई थी, थर्ड वेव 1960 टू 80s में आई थी। ठीक है, जो आपका कॉलोनियल पीरियड में यानी कि फर्स्ट वेव जो थी, इसमें क्या था, लोग जो यूरोपियन कंट्रीज आए थे हमारे यहाँ पर ट्रेड करने, वो हमारे इंडिया से लेबर की तरह लोग ले जा रहे थे, लेबर बना के ले जा रहे थे, और एक बॉन्ड साइन कर लेते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे, जिसे हम गवर्नमेंट एक्ट बोलते हैं, इंडियन एमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, सेकेंड वेव में क्या था, जितने हमारे यहाँ पे फेमस एंटरप्रेन्योर या फिर स्टोर ओनर या प्रोफेशनल बिजनेसमैन, ये लोग क्या ले जा रहे थे, इनको वेस्टर्न कंट्रीज में ले जा रहे थे। थर्ड वेव देखा जाए तो थर्ड वेव आपका जो है, ये जो
हाईली एजुकेटेड लोग थे, इनको लोग लेके जा रहे थे, ठीक है, आउटसाइड कंट्रीज। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन की फील्ड्स क्या है, या माइग्रेशन किन किन तरीक़ों से होता है, या क्या क्या माइग्रेशन के टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब आपके कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन होगा, और इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड कंट्री माइग्रेशन होगा, ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन में आपका इंटर स्टेट भी हो सकता है और इंट्रा स्टेट भी हो सकता है। इंटर स्टेट मतलब आपके स्टेट के अंदर ही माइग्रेशन आप करोगे, और इंट्रा स्टेट में मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे, ठीक है। इंटरनल स्टेट में अगर मैन कहीं जा रहे हैं तो या तो उनकी इकोनॉमिक रीज़न की वजह से जाएंगे, उनकी कोई बेसिक फैसिलिटी पूरी नहीं हो रही हो तो जाएंगे। फीमेल्स ज़्यादातर जो इंटरनली माइग्रेशन होता है वो फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होता है। 66% फीमेल्स मतलब 2011 में माइग्रेट हुई थी, ठीक है। वो किस वजह से? उनकी शादी की वजह से। एक प्लेस छोड़ के उन्हें हस्बैंड की प्लेस पर जाना पड़ता है, तो फीमेल्स इंटरनली माइग्रेशन का जो डोमेन या डोमिनेंट जो मेन है वो फीमेल ही है, ठीक है। अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो दो तरीके से इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। जो इमिग्रेशन है, आई से यानी कि इन आप ऐसे याद रख सकते हो, इन मतलब अंदर से आप याद रख सकते हो। तो मतलब आउटसाइड से आपको इंडिया, अगर इंडिया के अंदर आओगे तो वो इमिग्रेशन हो जाएगा। ई फॉर एग्जिट आप याद रख सकते हो। तो एमिग्रेशन यानी कि इंडिया से आप बाहर की तरफ या बाहर वाली कंट्रीज में, आउटसाइड कंट्रीज आप माइग्रेट करोगे, ठीक है। तो ये आपका एमिग्रेशन हो जाएगा। मोस्टली जो माइग्रेंट प्लेसेस हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट होकर आते हैं, ठीक है। और अगर ये देखा जाए कि किस जगह से माइग्रेट होकर आते हैं, तो ज़्यादातर यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ से लोग माइग्रेट होकर आते हैं, ठीक है। अगर हम माइग्रेंट आउटफ्लो देखें इंडिया का, तो 2011 में हमारी रैंक 4 थी, ठीक है। आउटफ्लो यानी कि आउटसाइड द कंट्री, इंडिया से बाहर जो मतलब लोग जा रहे हैं, तो उस पर हमारा जो रैंक था वो रैंक 4 था, ठीक है। 4 स्ट्रीम्स हम देखेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हो इमिग्रेशन 4 तरीक़ों से हो सकता है ना। या तो रूरल टू रूरल होगा, या रूरल टू अर्बन होगा, या अर्बन से अर्बन होगा, या अर्बन टू रूरल होगा, ठीक है। तो ये आपके 4 स्ट्रीम्स हो गए, 4 फॉर्म्स हो गए। अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कुछ डाटा है, जैसे कि 455 मिलियन आपके जो माइग्रेंट्स है वो लास्ट बेसिस ऑफ रेसिडेंस, इसके अकॉर्डिंग माइग्रेट हुए हैं, ठीक है। रेसिडेंस, लास्ट रेसिडेंट को छोड़ के वो माइग्रेट हुए हैं। उसके बाद 141.9 मिलियन जो चेंजेस हुए हैं वो लोग 10 सालों के रेसिडेंस को छोड़कर आए हैं, ठीक है। मतलब पिछले 10 सालों के बाद वो नई जगह शिफ्ट हुए हैं। या फिर और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 118.7 मिलियन आपके इंटर स्टेट में ही हुए हैं, यानी कि मतलब स्टेट टू अदर स्टेट हुए हैं, ठीक है। एमिग्रेशन टू नेबरिंग कंट्रीज, मतलब आपके बाहर से आपके एमिग्रेशन भी हुआ है, ठीक है। आउटसाइड से आपके इंडिया में भी आए हैं, ठीक है। कुछ आपके बाहर वाले स्टेट से भी आए हैं। यहाँ पे 5 मिलियन देखा जाए, 5 मिलियन जो माइग्रेट हुए हैं वो आपके बाहर वाली कंट्री से इंडिया में आए हैं, ठीक है। एमिग्रेशन जो है वो आपका स्टेट, आउटसाइड स्टेट टू अदर स्टेट भी कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 88.9% ये 5 मिलियन में से ही है। इसमें माइग्रेट हुए हैं लोग कहाँ कहाँ से? बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, भूटान, चाइना, म्यांमार और श्रीलंका से। तो ये कुछ डाटा है, लोग कितने परसेंट लोग 5 मिलियन में जो आपकी ये परसेंट दिया हुआ है, इतने लोग हमारे इंडिया में माइग्रेट हुए हैं, ओके। अगर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन देखें तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। पुश फैक्टर में क्या आएगा कि आपको मजबूरी में कोई प्लेस छोड़नी पड़ेगा। पुल फैक्टर क्या होगा? जिसमें आप अट्रैक्ट हो रहे हो किसी जगह के लिए, ठीक है। पुश फैक्टर में क्या आएगा कि जो लोग ज़बरदस्ती उन्हें अपना घर छोड़ना पड़े या अपनी बर्थ प्लेस छोड़नी पड़े, ठीक है, तो ये आपके पुश फैक्टर में आएंगे।
तो पुश फैक्टर में जो लोग रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट होते हैं, उनकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए, या फिर उस एरिया में जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ पे कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ हो जाएं, तो इस वजह से भी लोग, या नेचुरल कॉज हो रहा हो कुछ, इस वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। बेसिक नीड्स देखा जाए, या तो वहाँ उन्हें गरीबी फील हो रही हो वहाँ, ठीक है, या फिर वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो लैंड खरीदने में या लैंड पे काफ़ी प्रेशर आ रहा हो उन्हें, पॉपुलेशन ज़्यादा अगर हो गई हो, ठीक है। थर्ड, अगर देखा जाए उनकी बेसिक फैसिलिटी अगर पूरी नहीं हो रही हो, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ केयर फैसिलिटी या फिर एजुकेशन फैसिलिटी अगर उनकी पूरी नहीं हो रही हो, तो वो नई जगह शिफ्ट होंगे। नेचुरल क्लैमिटीज़ या नेचुरल कॉज देखें तो लोग ज़्यादातर शिफ्ट होते हैं या तो वहाँ बाढ़ आती हो, ज़्यादा पानी होता हो, ठीक है, या वहाँ सूखा पड़ता हो, जैसे राजस्थान वगैरह में थार डेजर्ट के आसपास के लोग, ठीक है, फ्लड, जैसे मेघालय है ना, मौसिनरम जैसी जगह पर। और अगर साइक्लोनिक कई जगह पे साइक्लोन्स बहुत आते हैं, जो ज़्यादा कोस्टल रीजन्स है ना, ओशियंस के पास, उन एरियाज़ में ज़्यादा साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, तो यहाँ के लोग भी माइग्रेट हो के सेंट्रल एरियाज़ में आ रहे हैं, ठीक है, या मेट्रो सिटीज़ या मेट्रो प्लेसेस में आ रहे हैं। अर्थक्वेक जहाँ होता हो, जो हिली एरियाज़ है जहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आता हो, तो वहाँ से भी लोग शिफ्ट होते हैं। जहाँ सुनामी होता हो या वॉर ज़्यादा, जो आपके इंटरनेशनल बाउंड्री के साइड के लोग होते हैं, वहाँ के लोग भी ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें वॉर से डर लगता है, या लोकल कन्फ्लिक्ट कहीं चल रहा हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम या ऐसा कुछ, तो लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं पुश फैक्टर, ठीक है। आगे हम पुल फैक्टर देखेंगे। अगर हम माइग्रेशन का पुल फैक्टर देखें, ठीक है, कि लोग ना रूरल एरिया से अर्बन की तरफ क्यों जाते हैं, तो या तो वो अर्निंग के लिए जाते हैं, या फिर कुछ सीखने के लिए जाते हैं, या अपनी जीविका और बेहतर बनाने के लिए जाते हैं, या खुद के एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं ना। तो जैसे कि लोग हैं, ज़्यादातर मेल्स जो हैं अर्न करने के लिए जाते हैं, मोस्टली मेल्स ही जाते हैं, ठीक है। रेगुलर वर्क एबिलिटी, जहाँ पे उनको रेगुलरली वर्क मिल सकेगा, वो लोग वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। या फिर उनकी जो वेज है, वेजेस, जो उनकी वेजेस है वो क्या होगी, जहाँ पे उन्हें हायर वेजेस मिलेंगी, ठीक है, हायर वेजेस मिलेंगी, तो वहाँ पर भी वो मतलब माइग्रेट हो जाएंगे। उनके जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, जहाँ उनके बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलेगी, या उन्हें खुद को एजुकेशन मिलेगी, लोग वहाँ माइग्रेट कर जाएंगे। जहाँ उनकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी रहेगी, लोग वहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। लोग एंजॉयमेंट के लिए मुंबई वगैरह, दिल्ली वगैरह जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये आप रिलेट कर सकते हो। उसके बाद मेल्स माइग्रेट फॉर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया, ज़्यादातर मेल्स वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। और फीमेल माइग्रेट क्यों करती हैं, वो अपने हस्बैंड की प्लेस छोड़कर, अपने फादर की प्लेस छोड़कर हस्बैंड की प्लेस पे पहुंच जाती हैं आफ्टर मैरिज, ठीक है, शादी होने के बाद। लेकिन ये टोटली अपोजिट हो जाता है, कहाँ पर, मेघालय में लोग मेल्स जाते हैं फीमेल की प्लेस पर आफ्टर मैरिज, ओके। माइग्रेशन की वजह से कई नतीजे होते हैं, ठीक है, इसे हम सीड्स से याद रखेंगे, जैसे एस फॉर सोशल, ई फॉर इकोनॉमिक, ई फॉर इन्वायरमेंटल एंड डी फॉर डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस। सोशल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर कहीं पर माइग्रेशन होगा तो अगर अलग अलग जगह के कल्चर के लोग दूसरी कल्चर में मिक्स होंगे, तो इससे पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि कई आपस में कल्चर मिलेंगे, लोगों की मेंटलिटी ब्रॉड होगी, ठीक है। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर कोई डिफरेंट कल्चर का इंसान किसी नए कल्चर में जाता है, तो अपने आप को लोनली फील करने लगता है, एक सोशल वैक्यूम क्रिएट होता है इंडिविजुअल्स के बीच में। इसकी वजह से क्या होगा, अगर वो अकेला फील करेगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, लोगों से बातचीत नहीं करेगा, तो अपने अंदर उसके अंदर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ आने लगेंगी, मतलब वो लोनली फील करेगा, तो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाएगा, या तो वो क्राइम की फील्ड में चला जाएगा, ठीक है, या मतलब अपने आप को ड्रग अब्यूज़ में या फिर कुछ गलत लत तो लगा ही लेगा, ठीक है। जो कि हम देखते हैं कि मुंबई जैसी जगह में जो यूथ जाते हैं अपना सपना पूरा करने, फिर वो लोनली फील करते हैं, फिर वो गलत रास्ते में चले जाते हैं, तो इसीलिए क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। माइग्रेशन की वजह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक इसका कंसिक्वेंस देखें, तो माइग्रेशन से क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि हमारी जीडीपी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, कि लोग कमाने के लिए जाएंगे, लोग कमाने के लिए ही जा रहे हैं, जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली
हमारी कंट्री की इनकम बनेगी, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, है ना, सबको काम करने, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो हमारे देश की गरीबी हटेगी, है ना, पॉवर्टी हटेगी, हेल्थ में भी मतलब अंतर आएगा, क्योंकि सब मतलब सब अपनी बेसिक फैसिलिटी के लिए तो इधर से उधर माइग्रेट करते हैं ना। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, अगर जैसे गांव वाले इलाके से या कम पॉपुलेटेड वाले स्टेट से लोग नई जगह पे जाएंगे जहाँ मतलब उन्हें सब कुछ मिलेगा, तो क्या होगा, वहाँ ऑलरेडी क्राउड है, ठीक है, और फिर नए लोग वहाँ पर माइग्रेट करेंगे तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। तो जो लेस पॉपुलेटेड एरिया है या मतलब जहाँ पर कम पॉपुलेशन है वहाँ से लोग जाएंगे, और ओवर क्राउडेड जहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलेशन है वहाँ ओवर क्राउड हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो लैंड की कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है, लोग घर नहीं खरीद पाएंगे तो वो स्लम्स में रहेंगे, इसलिए स्लम एरिया इंक्रीज होगा। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस माइग्रेशन का। अगर हम इसका इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस देखें तो माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट पे काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा। इन्वायरमेंट क्या, अगर लोग नई नई जगह जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या है, अर्बन सेटलमेंट में ग्रोथ आएगी, जहाँ जितने ज़्यादा लोग, जैसे दिल्ली में कई प्रकार के लोग आ गए हैं ना, अलग अलग जगह से लोग माइग्रेट करके आ गए, तो दिल्ली का आप अर्बन सेटलमेंट देखो तो काफ़ी अच्छा हो चुका है पहले के कंपैरिजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग माइग्रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसे ही आप मुंबई का देखो तो बाकी स्टेट के कंपैरिजन मुंबई, दिल्ली जो मेट्रो सिटीज़ हैं, इनका अर्बन सेटलमेंट काफ़ी अच्छा हो चुका है, और स्लम कॉलोनीज भी बनती जा रही हैं। उसके बाद अगर नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो अगर लोग ज़्यादा माइग्रेट करेंगे, इधर से उधर होंगे, तो वो क्या करेंगे, पॉल्यूशन भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। मान लो उस एरिया में वाटर की कमी पहले से ही, और भी लोग ज़्यादा आ गए तो वहाँ स्कार्सिटी हो सकती है, ठीक है, पानी की कमी बढ़ जाती है अगर लोग माइग्रेट ज़्यादा करते हैं, पानी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, लोग ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। उसके बाद वो वेस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, फिर स्वेज प्रॉब्लम होगी, है ना, डिस्पोजल नहीं हो पाएगा वेस्ट का, तो ये सब प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। अगर हम डेमोग्राफिक इफेक्ट देखें या फिर डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस देखें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि सेक्स रेशियो में अंतर आएगा। लोग अगर माइग्रेट कर करके मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ का सेक्स रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, मतलब फीमेल का मतलब मेल्स के कंपैरिजन फीमेल्स कम रह जाएंगी अगर माइग्रेट करके जाएंगी लड़कियां, है ना, दूसरी जगह पर शादी करेंगी तो फीमेल्स कम होती जाएंगी, ठीक है। ऐसा होता भी है, हरियाणा में क्या है, फीमेल्स काफ़ी कम हो चुकी हैं एज कंपैरिजन टू मेल्स, ठीक है। और इसका ये पॉपुलेशन की ग्रोथ तो होनी ही है ना, तो ये जो रेशियो है चेंज हो जाएगा, पॉपुलेशन का रेशियो भी और सेक्स रेशियो भी। तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह, यहाँ पर सेक्स रेशियो डिफरेंट हो चुका है, ठीक है, चेंज हो चुका है। अगर हम अदर कंसिक्वेंसेस देखें तो जो माइग्रेशंस जो होते हैं ज़्यादातर मैरिजेस की वजह से होती हैं, सबसे ज़्यादा फीमेल्स में होते हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर मैरिज की वजह से माइग्रेशन होगा, पहली बात तो फीमेल्स को कई नई जगह में मतलब खुद को पनपने में काफ़ी टाइम लगता है। लड़कियां इससे ईजिली रिलेट कर सकती हैं, जो लड़कियां शादी करके दूसरी जगह जाती हैं तो मतलब नई जगह को अडेप्ट करना, ठीक है, कभी कभी लड़कियां कहाँ हैं डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है कि सोसाइटी में मतलब अलग अलग कल्चर मिक्सअप होते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इसके कंसिक्वेंसेस हैं।